सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुश आमदीद। 27 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी मुताबिक 30 जुलाई 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। रियाज में गैर मुल्कियों को लूटने वाला गिरोह कैसे पकड़ा गया। रियाज पुलिस के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में कानून नाफिज करने वाले अदारे के एहलकारों ने गैर मुल्कियों को लूटने वाला 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रियाज पुलिस की जानिब से उर्दू न्यूज़ को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि 3 रुकनी गिरोह में सऊदी, पाकिस्तानी और इंडियन शामिल हैं। खुद को कानून नाफिज करने वाले अदारे का एहलकार जाहिर करते हुए गैर मुल्कियों को लूट लेते हैं। पुलिस तर्जुमान ने बयान में कहा कि रियाज के वस्ता इलाके में मनफूहा में पुलिस को मुलजमान के बारे में इत्तला मिली है। गैर मुल्की से जो कि दुकान पर मुलाजिम था से 1,90,000 रियाल लूटे और फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मरकजी कंट्रोल रूम से मुलजमान के हुलिये के बारे में मोबाइल यूनिट्स को भी अलर्ट कर दिया गया। रियाज पुलिस मुलजमान के गिरफ्तार खत्म करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। इब्तदाई तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि मुलजमान की उम्र 30 से 40 बरस के दरमियान है। इनके कब्जे से 68,000 रियाल नकद और सोने का बिस्किट बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों मुलजमान के खिलाफ धोखाधड़ी और लूटमार का मुकदमा दर्ज करके चालान प्रोसिक्यूशन जनरल के सुपुर्द कर दिया। मजीद तहकीकात के बाद मुकदमा दायर किया जाएगा। शाह सलमान के बड़े भाई शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सऊदी अरब के हुक्मरान ने आला शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बड़े भाई शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज 95 बरस की उम्र में इतवार की शब को इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज पीर के को इशा के बाद मस्जिद अल हराम में अदा की जाएगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी और अरब ममालिक के सरबराहों और रहनुमाओं ने सऊदी अरब के शाही खानदान खुसूसन शाह सलमान से ताज़ियती पैगाम और टेलीफोनिक रब्ते करके रंजो मलाल का इजहार किया। शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज 1923 में पैदा हुए थे। दो भाइयों में वो 10वें नंबर पर थे। तरतीब में शाह फहद के बाद इनका नाम आता था। इनकी वालदा शहजादा मदा अस्ताना थी। इन्होंने कभी कोई मनसब नहीं किया। अलबिया बोर्ड में इनकी नुमाइंदगी शहजादा फैसल करते थे, जो इन दिनों सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के गवर्नर है। बिया बोर्ड शाही खानदान का वो इदारा है जो नए हुक्मरान का इंतखाब करता है। इससे मुल्क के सरबराह की बरतरफी के एख्तियारात भी हासिल हैं। शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज ने 3 शादियाँ की थी और 23 बच्चों के वालिद थे। आरटी के मुताबिक शहजादा फैसल बिन तुर्की बिन फैसल ने ट्वीट किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मेरे सरदार और वालिद शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज पर रहमत नाज़िल करे। अल्लाह इन्हें दुनिया के घर से ज्यादा बेहतर घर अता फरमाए। दुनियावी अहलो यार से कहीं बेहतर अजीजों से नवाजे। इन्हें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। इन्हें कब्र और दोज़ख के हिसाब से बचाए। है अल्लाह इनसे ऐसा मामला फरमा जो तेरी शान शयान हो। इनसे ऐसा मामला ना फरमा जिसके वो मुस्तहिक हो। सऊदी अरब ख़वातीन के लिए नौकरी की असामियों का ऐलान। सऊदी अरब में वज़ारत इंसाफ ने ऐलान किया कि ऐसे मुमलकत में नोटरी पब्लिक के शोबे में काम करने के लिए 7वीं ग्रेड में ख़वातीन एहलकार की ज़रूरत है। सऊदी सरकारी खबररसां SPA के मुताबिक ये इक़दाम वज़ीर इंसाफ शेख डॉक्टर वलीद बिन मोहम्मद समेआनी की हिदायत के बाद सामने आया। वज़ीर इंसाफ ने हिदायत की कि नोटरी पब्लिक के शोबे में ख़वातीन को भी बरतरी किया जाए ताकि ख़वातीन शहरों के इस्तेफ़ादे को आसान बनाया जाए। वज़ारत इंसाफ ने कुछ अर्सा कबल पहली मरतबा कानून, शरिया, समाजी इंतज़ामी और टेक्नोलॉजी के शोबे में तलब रखने वाली तालीम याफ्ता मुतअद्दिद ख़वातीन को वज़ारत में मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया था। वज़ारत इंसाफ के मुताबिक ख़वातीन के लिए नौकरी पब्लिक की असामियों का ऐलान कल से 1 हफ्ते के लिए जारी किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन वज़ारत इंसाफ की वेबसाइट के जरिए दरख्वास्त पेश कर सकती हैं। अल अरबिया डॉट से गुफ्तगू करते हुए ज़राए ने इंकशाफ किया कि इब्तदाई इक़दाम के तौर पर मुमलकत के बड़े शहरों में ख़वातीन नोटरीज का तकर्रर अमल में आएगा। बाद अज़ां इस सिलसिले को बकिया शहरों में भी मुंतकिल किया जाएगा। ख़वातीन नोटरीज के काम करने के शोबे वो ही होंगे जो मर्दों के लिए हैं। अलबत्ता ख़वातीन का इंतखाब सिर्फ असामी शरिया के शोबे में फ़ारिग़ तहसील ख़वातीन में से किया जाएगा। दुनिया भर से 11 लाख आज़मीन की फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब आमद। दुनिया भर से कमोबेश 11 लाख आज़मीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। इनमें से ज़्यादा तादाद इंडोनेशिया से तल्लुक़ रखने वाले हजाज की है। इनके बिलतरतीब पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से तल्लुक़ रखने वाले हजाज का नाम है।
ان میں لاکھوں حاجی مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، وہ عمرے کی ادائیگی، طواف بیت اللہ اور دوسری عبادات میں مصروف ہیں۔ ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر رہی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ سعودی حکومت کے مقرر کردہ حج کوٹا کے مطابق انڈونیشیا سے 2.5 لاکھ اور پاکستان سے 2 لاکھ عازمین حج لیے آئیں گے۔ پاکستان سے سوموار تک سعودی عرب میں 1,35,000 عازمین حج پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ میں پاکستانی مشن کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں 96,000 عازمین سرکاری حج اسکیم اور 36,000 نجی اسکیم کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچیں گے۔ خلیجی ممالک کی اہم نشانیوں پر مشتمل زیر آب تاریخی ورثہ عجائب گھر۔ سعودی عرب کے غوطہ خوروں کی ٹیم نے مشرقی علاقے دمام میں نصف الکرم ساحل کے قریب سمندر، خلیجی معالم اور سیاحتی و تجارتی مقامات پر مشتمل ایک منفرد عجائب گھر بنایا ہے۔ زیر سمندر اس منفرد میوزیم میں ماحول دوست گایوں اور مچھلیوں کے لیے پرکشش مقام کے قیام کا مقصد سمندر میں آبی حیات کے ماحول کو بحال کرنا ہے تاکہ سمندر میں مچھلیوں کی افزائش اور ان کی کثرت میں اضافہ کیا جا سکے۔ غوطہ خور ٹیم کے سپروائزر مارسن البشیر نے العربیہ ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا میوزیم ہے۔ ہم غوطہ خوری کے دیوانے ہیں۔ دمام کے ساحل کے قریب ان کے مشن کے لیے آبی ماحول زیادہ موزوں ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے پانی میں فائبر کے کچھ ٹکڑے اتارے، انہیں برج الخلیفہ، الفیصلیہ مملکت حنجر عمان، برج الکویت، برج البحرین، حضر امات مصر اور دیگر مقامات کے نمونے تیار کر کے ماحول دوست حالات کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مازن البشیر کا کہنا تھا کہ غوطہ خور ٹیم نے پلاننگ، ڈیزائننگ، انتظامی امور، متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ کاری اور دیگر امور کے لیے ذمہ داری تقسیم کی گئی۔ حکومت کی معاونت سے غوطہ خور ٹیم نے سمندر میں مچھلیوں کے لیے ایک ایسا پرکشش ماحول پیدا کیا جس نے آب سرگرمیوں کو منفرد شکل دے دی ہے۔ غوطہ خور ٹیم کے کپتان رحاب العباس نے کہا کہ خلیج عرب کی گہرائی میں غوطہ خوری ایک خواب تھا۔ اس سے قبل وہ بحیرہ احمر اور بحیرہ روم میں غوطہ خوری کا شوق پورا کر چکے ہیں۔ فوٹوگرافر محمد الحمادی نے زیر آب اس منفرد میوزیم کی تصویر العربیہ ڈاٹ نیٹ کو ارسال کر دی۔ معذور والدین کو حج کرانے والے سعادت مند کا ایمان فروز واقعات۔ دنیا بھر سے فریضہ حج کی ادائیگی اور بیت اللہ کے دیدار کا شرف حاصل کرنے والوں میں جہاں ہر مسلمان آتے ہیں، وہیں بعض ایسے عازمین بھی ہوتے ہیں جو بیماری یا معذوری کے سبب اپنی مدد آپ کے تحت فریضہ حج کی ادائیگی سے معذور ہوتے ہیں۔ ایسے افراد اپنے ساتھ آئے عزیزوں و اقارب کی مدد سے مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے کیمرے نے حج سرگرمیوں کے دوران مریض اور معذور عازمین حج کی ویل چیئر پر نقل و حرکت کے محبت اور والدین سے احسان و حسن سلوک کے دل آویز مناظر محفوظ کیے۔ حج کی ادائیگی کے لیے آئی معذور خاتون الحاجہ زینب نے العربیہ ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں 7 سال سے چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے اپنے پاؤں پر زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ گزشتہ ہفتے میری سرجری کا فیصلہ کیا گیا، مگر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ پہلے میں حج کروں گی، اس کے بعد اپنے گھٹنوں کی سرجری کراؤں گی۔ زینب کا کہنا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں حج کی سعادت حاصل نہ کر سکوں، مگر آج میری زندگی کی آخری خواہش پوری ہوگی۔ میرے ساتھ میری معاونت کے لیے میرا بیٹا ہے۔ اپنے اس خدمتگار بیٹے کے لیے دعا گو ہوں جس نے خدمت کا حق ادا کیا۔ میں نے اس کے ثمرہ طیارے پر سوار ہوئی اب سعودی عرب پہنچ گئی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ اب میں بیت اللہ کا طواف کروں گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک دوسرے معذور حاجی کے بیٹے عبدالبصیر نے کہا کہ ہمارے والدین نے میری تعلیم و تربیت کی اور مجھے پالا پوسا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں۔ اس نے کہا کہ حقیقی معنی میں والد کے ساتھ حج کے لیے حجاز مقدس آنا میری بہت بڑی سعادت ہے۔ میں اپنے والدین کی ویل چیئر کو حرکت دیتا رہتا ہوں، مگر مجھے اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ شب کے جمالیاتی حسن کے پیچھے سرگرداں سعودی فوٹوگرافر۔ سعودی عرب میں الوجہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والے فوٹوگرافر ترکی ہاشم العباسی نے فطرت کے جمالیاتی حسن کو پیش کرنے کے لیے ایک منفرد
अंदाज अपनाया। वो शाम की फ़िज़ाओं और शब की तारीकियों को इस्तेमाल में लाकर फितरत की खूबसूरती को नुमायाँ करते हैं। इसी बुनियाद पर तुर्की को गहरी शामों के आशिक का खिताब दिया गया। तुर्की ने अपनी तस्वीर के मजमूए में ममलकत के इलाकों अलवजा, ज़बा, हाइल, अल-फ़ारा और अमाला मेरात के माहियत और फितरत को खुसूसी जगह दी। ये तस्वीर रवां साल मौसम गर्मा के दौरान ली गई हैं। अल-अरेबिया.नेट से गुफ्तगू करते हुए तुर्की ने बताया कि मैं शब के औकात में खुश्की और समुद्री फितरी और तारीखी आसार को कैमरे की आंख में महफूज किया। इसका मकसद सयाहों को कशिश दिलाना और खुसूसी मकामात को नुमायाँ करना है। तुर्की सऊदी अरब के ज़िला अल-वजा में फोटोग्राफरों के ग्रुप के बानी और निगरान हैं। वो फोटोग्राफी के मैदान में कई नुमाइशों और मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। जिद्दत पसंदी सऊदी फोटोग्राफर का कहना है कि मैं शब की जमालियाती का तलाशी फोटोग्राफर हूँ। हल्के कायनात की अजीम सनाई को पेश करने के लिए मैं हमेशा गहरी शाम या निसफ शब का वक़्त चुनता हूँ। रोशनी, साया और शाम की तारीकी इन मकामात की खूबसूरती को नुमायाँ करने में अहम किरदार अदा करती है। तुर्की ने इस अज़म का इज़हार किया कि वो बतौर फोटोग्राफर आलमी सतह तक पहुँचने के लिए तमाम रुकावटें दूर करने के लिए तैयार हैं। अपनी गुफ्तगू के तौर पर तुर्की का कहना था कि शाम के औकात में सऊदी अरब में कुदरती मनाज़र ऐसी दौलत है जिनको पेशा वराना फोटोग्राफी के ज़रिए मज़ीद ज़ियाफ़त करने की अशद ज़रूरत है। हज की खिदमत सऊदी महकमा सेहत की 16 लेबॉर्ट्रीज़ तैयार, ब्लड बैंक कायम। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की तरफ से आज़मीन हज की हर मुमकिन तबी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए मशाइर मुक़द्दसा बिलख़ुसूस मना और अरफ़ात में ब्लड बैंक कायम किए गए हैं। इसके अलावा तमाम नौइयत के टेस्टों की सहूलियत के लिए 16 लेबॉर्ट्रीज़ कायम की गई हैं, जहाँ पर दिन रात तबी अमला हजाज कराम की खिदमत पर मामूर होगा। अल-अरेबिया.नेट के मुताबिक आज़मीन हज की खिदमत के लिए सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से कायम करदा 8 तजर्बा गाहों का ऑपरेशनल हालत में लाने के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसके अलावा सऊदी शहरों के ताउन से 8 ब्लड बैंक कायम किए गए हैं। इन तजर्बा गाहों पर सऊदी अरब के माहिर डॉक्टर तैनात किए गए हैं जो पेशा वराना महारत के साथ अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के जज्बे से भी सरशार हैं। सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक मशाइर मुक़द्दसा में हंगामी बुनियादी पर काम की लैब्स में कम से कम वक्त में हजाज कराम को टेस्टों की सहूलत फराहम की जाएगी। तभी नौइयत के टेस्टों और मायना कारी के अमल में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत भी हासिल की गई है। मशरक़ी अरफ़ात में बीमार होने वाले हजाज कराम की जज़वी मायना किया जाता है, जिस पर कोरोना, इन्फ्लुएंजा और दीगर मुतअद्दिद बीमारियों के टेस्ट किए जाते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आज़मीन हज की हंगामी ज़रूरत के लिए कायम की गई लेबॉर्ट्रीज़ और ब्लड बैंक की सरपरस्ती के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। इसमें कमेटी में मौजूद अफराद आज़मीन हज के तिबी टेस्टों की तैयारी और इनके नताज के बाद इनकी रिपोर्ट्स मरतब करने में भी मदद फराहम करेंगे। तो नाज़रीन, ये ही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।